100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल के अंतिम भाग में एक आपको मॉडल प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया गया था। ये वीडियो उस मॉडल प्रश्न पत्र की हल की वीडियो है। ये मॉडल हल है। मॉडल हल इसलिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस हल के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करते समय क्या सावधानियां बरतनी हैं, और ताकि आप समय के अनुरूप प्रश्न पत्र को हल करके अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। तो इस क्रम में सबसे पहला बिंदु ये है कि आपको पेपर हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है, लेकिन 20 मिनट का अतिरिक्त समय पेपर शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको मिलता है। उस समय में आप प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़ेंगे और माइंड सेट करेंगे कि किस प्रश्न से आपने प्रश्न पत्र हल करना प्रारंभ करना है और कौन सा प्रश्न अंत में करना है। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रश्न पत्र के निर्देशों को भलीभांति पढ़ें आप। दूसरा काम है हाशियां खींचना। तो वो इसलिए बताया जा रहा है कि बच्चे छात्र छात्राएं दाईं ओर भी हाशियां छोड़ते हैं। वो एक गलत तरीका है, गलत परंपरा है। बाईं ओर हाशिया छोड़ना है और पर्याप्त चौड़ाई का छोड़ना है, ताकि आप उसमें लिख सकें उत्तर संख्या 1, उत्तर आंसर नंबर 1, इस तरह से। और वो इसलिए भी छोड़ना है क्योंकि मूल्यांकन करते समय बाईं ओर ही प्रश्न के हल के उपरांत अंक दिए जाते हैं, तो इसमें सुविधा होती है मूल्यांकनकर्ता को। यहां पर कहते हैं मैंने जो है प्रश्न को क्रमवार हल किया हुआ है, 1 2 3 4 5 और अप टू 30 तक। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको आते हैं वो हल करेंगे पहले। लेकिन एक ध्यान रखना है आपको, जब भी आप बहुविकल्प प्रश्न करेंगे तो वहां पर सिर्फ सही विकल्प का चयन करना है, उसको ही लिखना है मात्र। प्रश्न को हल नहीं करना, शुरू के 5 प्रश्नों को हल नहीं करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि पूरा प्रश्न उतारा, चारों विकल्प लिखे, फिर एक पे टिक लगा रहे हैं आप, तो वो भी सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो सब लिखने में समय लगता है और प्रश्न मात्र 1 अंक का है, जिसमें सिर्फ सही विकल्प का आपको चयन करना था। उस समय को वहां पे बचाएं और दूसरे प्रश्न में उस समय को लगाएं। कोई अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे आपको पूरे प्रश्न लिखने के। चौथा बिंदु यह है कि एक प्रश्न को हल करने के बाद 2 लाइनें छोड़नी है, फिर दूसरे को हल करने के बाद 2 लाइनें छोड़नी है, तीसरे को हल करने के बाद 2 लाइनें छोड़नी है। तो हर प्रश्न में के हल में आपको ये ध्यान रखना है कि 2-2 लाइन छोड़ करके ही आप अगला प्रश्न हल करें। और 6 अंक वाले के प्रश्नों को हल करते समय विशेष ध्यान रखें कि आप उसको नए पृष्ठ से शुरू करें, क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं कि एक पेज में पूरे आते नहीं है। कभी किसी कारणवश एक पेज में आ भी जाएं, 2-3 लाइन छूट जाएं, तो आप नया प्रश्न शुरू ना करें, उसको अगले पृष्ठ से शुरू करें। तो यहां हम इसका हल देख रहे हैं। तो 1 से लेकर के 5 तक हल देखिए आपने, सिर्फ विकल्प का चयन है। और फिर 6 से लेकर 10 तक एक अंक हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा लिखा गया है इनमें, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये, तो इनमें भी ज्यादा व्याख्या ना करके। देखो 8वें प्रश्न में सिर्फ इतनी सूचना देनी थी। तो आवश्यक सूत्र जो भी हैं उनका भी प्रयोग करें, उन्हें लिख दें स्पष्ट। देखें दाईं ओर जगह बची हुई है, तो यहां पर आप रफ कार्य कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छी स्थिति यह है, बेहतरीन स्थिति यह है कि आप कॉपी के अंत के 1 या 2 पृष्ठ को चयन कर लें और वहां पर रफ कार्य करते रहें और साथ साथ उसको काटते भी रहें। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में क्या करना है, यहां पे लिखना है, स्पष्ट दिया है, सिद्ध करना है, उत्पत्ति, अगर रचना भी है इसमें तो रचना भी।
7वां बिंदु यह है, प्रश्न हल करते समय आप उत्तरोत्तर प्रश्न में नीचे की ओर जाएंगे, दाईं ओर को नहीं जाना। देख रहे हैं यहाँ पे नीचे को करते जा रहे हैं हम, दाईं ओर जगह छूटी है, कोई बात नहीं, वो छोड़ दें। सामान्यतः हम कॉपी में करते समय ऐसा करते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका गृह कार्य की, उसमें हम जहां पे भी जगह बची हुई है उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना है। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, तो उत्तरोत्तर नीचे की ओर हल करना है। इससे सुविधा होती है आपको भी जांचने में, कोई गलती है तो पकड़ में आ जाती है। एक दूसरा क्या होता है कि मूल्यांकनकर्ता स्टेप मार्किंग कर रहे हैं, तो जहां तक ये स्टेप ठीक है आपको वहां तक अंक मिल जाएंगे, और वहां ऐसी अगर आप दाईं ओर को कर रहे हैं तो वहां पर कहते हैं दुविधा रहती है, तो ये आप सावधानी बरतनी है। यहां देखें, ये बिंदु मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो भी सर्व समीकरण और सूत्र का प्रयोग करना है उनको आप लिखना है। तो ऐसे इस प्रश्न में हमने दाईं ओर सूत्र और सर्व समीकरणों को लिख दिया है। तो ये सर्व समीकरण बीजगणित की और त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण प्रयोग की हुई है, घातांक का नियम प्रयोग किया गया है, और प्रश्न को उत्तरोत्तर नीचे की ओर लिखा गया है। नौवां बिंदु है ये रचना से संबंधित, कि रचना वाले प्रश्नों में पेंसिल का प्रयोग ही करना है। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दिया आपको वीडियो में, इसलिए मैंने पेन से लिख दिया है, लेकिन आप परीक्षा में पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे इन बिंदुओं को लिखने के लिए भी। तो साफ सुथरे ढंग से यहाँ सही से चाप लगे होने चाहिए, सही से बिंदुओं से मिलना चाहिए, और रचना के सही से चरण लिखें आप क्रम से। तो रचना के प्रश्न में हमेशा ध्यान रखना है, पेन से नहीं बनानी है कोई भी चित्र, कोई भी रेखांकन, पेंसिल पटरी प्रकार का ही प्रयोग करना है। और किसी प्रश्न को हल करने का मतलब ये नहीं है कि उत्तर निकाल दिया, उसका सही से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, उसमें सही से जो सूत्र सर्व समीकरण प्रयोग हो रही हैं उनका प्रयोग होना चाहिए, और व्यवस्थित तरीके से क्रम से लिखा होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप, नीचे की ओर सही से क्रम से लिखा गया है। और अंत में लिखा भी गया है, ये पहले भी बताया मैंने आपको, कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों का हल x बराबर 2 y बराबर 1 है। हमने x और y के मान निकाल दिए थे, उतने से भी पर्याप्त हो सकता था, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप ऐसे भी लिखें। तो आपको अब अभ्यास करना है प्रश्न पत्र को हल करने का, तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए करना है। आप ये सोच के अभ्यास करें कि आप बोर्ड परीक्षा में प्रश्न को हल कर रहे हैं और कितने बेहतर तरीके से आप उसका हल देंगे। तो 10वां बिंदु जो मैंने आपको बताया था कि मात्र उत्तर प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, प्रस्तुतिकरण। तो ये गलती अधिकतर हम इस प्रश्न में करते हैं, जो रेखांकन किया है और साथ साथ ये लिखा भी गया है कौन सा अवनमन कोण है, कौन सा उन्नयन कोण हो गया उसके सापेक्ष, मात्र सीधे चित्र बना करके सीधा हल नहीं करना है। ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी जहां पे आपके अंक कटे। 6 अंक का प्रश्न है, आपको 6 अंक पूरे मिले। यहां पे आवश्यक सूत्र लिख दिए गए हैं, और अंत में जो ज्ञात करना था उसको स्पष्ट लिखा गया है कि कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये। यहाँ पे ये माध्य वाला प्रश्न है, मैंने इस विधि से किया हुआ है, आप दूसरी विधि का प्रयोग कर सकते हैं,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक स्पष्ट ना दिया गया हो प्रश्न पत्र में कि इस विधि से करें। तो आप जो भी आपको सरल लगती है उस विधि का प्रयोग करें। और हमेशा ये ध्यान रखें, इन 10 पॉइंट के अतिरिक्त जो सुझाव है वो ये कि जहां पर जिस प्रश्न में विकल्प दिया हुआ है उसमें आप आसान वाले प्रश्न को हल करें। अब जब एक पेज पे ज्यादा जगह छूट रही है, मैंने नया प्रश्न, जैसे मैंने प्रारंभ में बोला था कि 6 अंक वाले प्रश्नों को अगले पृष्ठ से शुरू करें, तो वही किया है। तो यहाँ पर काफी सारी लाइनें छूटी हुई हैं, 2 लाइन छोड़ के करने के लिए कहा गया है आपको, लेकिन मैंने नया प्रश्न अगले पेज से शुरू किया। तो परीक्षक को इसमें गलतफहमी ना हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं, प्लीज टर्न ओवर, है ना, PTO लिख दें पेज पे आपको, ताकि वो आगे पेज पे भी जांचे। और ये भी बता दिया था कि ज्यामिति के प्रश्नों में दिया है सिद्ध करना है रचना उत्पत्ति, स्पष्ट लिखें। तो ये 10 सुझाव हैं आपको बोर्ड परीक्षाओं के लिए किस तरह से आपको प्रश्न पत्र हल करना है। इन निर्देशों का पालन करते हुए अभ्यास करें, इसको ठीक उसी तरह से हल करें जैसे कि आपको बोर्ड परीक्षा में हल करना है। और ये वीडियो जिनके लिए भी उपयोगी हो सकती है उनको शेयर अवश्य करें।